ये जमीन देखने में तो जन्नत से कम नहीं है, लेकिन इसकी कहानी खूनी स्याही से लिखी गई है। अफ्रीका के दिल में रुआंडा और कॉन्गो की सरहद पर, जहां पहाड़ आसमान को छूते हैं, इसी मिट्टी के नीचे दबा है करोड़ों टन बेशकीमती खजाना, और साथ ही दबी हैं लाखों मासूमों की लाशें। दो 2020 के बाद एक बार फिर ये इलाका आग की लपटों में जलने की कगार पर है। M23 एक खतरनाक बागी गुट शहर दर शहर आगे बढ़ रहा है, और रुआंडा कॉन्गो के बीच जंग की आहट फिर से तेज हो चुकी है। लेकिन ये जंग आज शुरू नहीं हुई। इसे समझने के लिए हमें अतीत में जाना होगा। सदियों से रुआंडा और कॉन्गो की सभ्यता दो पहचानों में बटी रही, हुतू और तुत्सी। हुतू ज्यादातर गरीब किसान और चरवाहे, तुत्सी एक संपन्न जाति। फर्क छोटा था, लेकिन दरार गहरी। और फिर आए यूरोप से शासक। 1908 से 1960 तक रुआंडा और कॉन्गो में बेल्जियम की हुकूमत रही। सत्ता पर काबिज रहने के लिए बेल्जियम ने जातीय तनाव को हथियार बना लिया। तुत्सी आबादी सिर्फ 15% थी, लेकिन ज्यादातर पद उन्हीं को दिए गए। नफरत को सिस्टम बना दिया गया, जो वक्त के साथ गहरी होती चली गई। 6 अप्रैल 1994 रुआंडा। राष्ट्रपति जोवेनल हैबियारिमाना का विमान गिरा दिया गया। इल्जाम तुत्सी विरोधियों पर आया, हालांकि यह कभी साबित नहीं हो सका। और फिर इंसानियत टूट गई। सिर्फ 100 दिनों में करीब 10 लाख तुत्सी और उनके समर्थक बेरहमी से कत्ल कर दिए गए। पड़ोसी ने पड़ोसी को मारा, दोस्त ने दोस्त को। ना स्कूलों में बच्चों को बख्शा गया, और ना ही प्रार्थना घरों में शरण लिए महिलाओं को। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार इस आकार की बर्बरता देखी गई। जब कत्लेआम रुका, कातिल भागे। लाखों हुतुओं ने कॉन्गो की तरफ रुख किया, अपने साथ डर, नफरत और हथियार लेकर। रुआंडा की नई सरकार के लिए ये सिर्फ शरणार्थी नहीं थे, ये एक चलता फिरता खतरा था। 1996 में रुआंडा ने कॉन्गो में दखल दिया। पहला कॉन्गो युद्ध, फिर दूसरा। सरकारें बदली, लेकिन जंग नहीं रुकी। 2011 में रुआंडा की सरपरस्ती में M23 का गठन होता है। एक ऐसा बागी गुट जिसका जन्म ही बदले की आग में हुआ था, और खून निरंतर बहता रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस संघर्ष में 50 से 60 लाख जाने जा चुकी। मगर क्या जातिवाद ही इस बार बार होते नरसंहार का कारण था? यह तो केवल लक्षण है, वजह तो कुछ और ही थी। कॉन्गो सिर्फ युद्ध भूमि नहीं है, ये एक अकल्पनीय खजाने की तिजोरी है। सोना, कोल्टन, कोबाल्ट, टेंटलम, टिन, डायमंड्स, लिथियम, ये वो बेशकीमती मिनरल्स हैं जो आपके मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज को चलाते हैं। ये वो मिनरल्स हैं जो अंतरिक्ष यान, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और डिफेंस इक्विपमेंट में इस्तेमाल होते हैं। कीमत एक आंकलन के मुताबिक 24 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन कॉन्गो के लिए यह दौलत बरकत नहीं, बद्दुआ बन गई। मिलिशिया, वॉरलॉर्ड्स, पड़ोसी सेनाएं और बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशंस, सबकी नजर एक ही चीज पर, ये खदानें। कहीं इनसे जंग लड़ी गई, तो कहीं जंग को जिंदा रखा गया। इन माइंस से निकले खनिज पहुंचे ताकतवर देशों तक, जहां बड़ी कंपनियां इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट मिनरल से अपने मुनाफे का साम्राज्य खड़ा करती। और फिर इन्हीं खनिजों से कमाई गई दौलत से
मिलिशिया खरीदते हैं बंदूकें, जो हर ट्रिगर के साथ शांति को थोड़ा थोड़ा मारती। सवाल ये नहीं कि रुआंडा और कॉन्गो कब सुलह करेंगे, सवाल ये है जब तक हम अपने फोन और स्क्रीन के पीछे छुपे हुए खून के धब्बों को नजरअंदाज करते रहेंगे, तब तक इन दोनों देशों की सरहदें खून से लाल होती रहेंगी। मगर आज की इस सेल्फी और रील्स बनाने की दौड़ में क्या इस एहसास के लिए वक्त निकाल पाना मुमकिन है?